प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 31 से 42। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होते जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करते हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पैतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पैतरुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और सारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीथा नामक शिष्या रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पैतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पैतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुँचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पैतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा, उठो। उसने आंखें खोल दी और पैतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पैतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 6वां अध्याय पद संख्याएं 60 से 69 तक। यीशु ने कफरनाहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है।
फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी के मेरे प्रिय श्रोतागण, आज का पहला पाठ जिसे प्रेरित चरित्र से लिया गया है, इसके पहले के अध्यायों में हम सुनते हैं कि स्तेफनस की शहादत के बाद शाऊल द्वारा उत्पीड़न शुरू किया गया और लगातार आदिम क्रिस्तीय समुदाय उत्पीड़न से, तमाम अशांति से, खलबली के दौर में गुजरता रहा। तो आज के पाठ में लिखा गया है, उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। शांति का अर्थ केवल युद्ध विहीन या लड़ाई से रहित समय नहीं है, उससे बढ़कर है। इसीलिए लिखा गया है, कलीसिया का विकास होता जा रहा था और वो प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शांति का अर्थ यही है, विकास। शांति का अर्थ है प्रभु पर श्रद्धा। शांति का अर्थ है पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करना। और चूंकि पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, वो आग लेके आता है ताकि हमें परिशुद्ध करे, हमें विकसित करे और हमें शांति दे। और लिखा गया है कि उस समुदाय, वो कलीसिया बराबर बढ़ती जाती थी। यानी हमारे समुदाय में शांति का मतलब यही होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत विकास, हमारी बढ़ोतरी, हमारा सामुदायिक विकास, हमारी कलीसिया का विकास। नेतृत्व के द्वारा शांति और विकास को बढ़ावा दिया जाता है और वो नेतृत्व पेतरुस के हाथ में था और पेतरुस ही उस समय के संत पिता थे। लिखा गया कि पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए घूमते फिरते थे और उनके द्वारा चमत्कार किए जाने लगे। 2 चमत्कारों का जिक्र यहाँ किया गया है। एक लुद्दा में, जहाँ पर पेतरुस ने एनेयस नामक अर्धांग रोगी को छू कर चंगा किया। पेतरुस सारी कलीसियाओं को जोड़ने का काम करते और चमत्कार दिखाते हुए प्रभु की महिमा के लिए कार्य करते हैं। और इसके अलावा योपा में तबीथा नामक महिला, जिसका दूसरा नाम दोरकास भी था यूनानी भाषा में, जिसका नाम है हरिणी। तो हिरणी जैसी उस भक्त महिला जो परोपकार के कार्य करती थी, बहुत सारे कपड़े बुनती थी, दूसरों के लिए देती थी, वो गुजर गई और उसे उसके घर की अटारी पर रखा गया था, उसकी लाश को। पेतरुस जब योपा पहुंचा, पेतरुस ने ज़रूर याद किया होगा
जिस तरह मरकुस के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 41वें पद पर लिखा है, जायरुस की बेटी इस तरह कम उम्र में ही गुजर गई थी और जायरुस ने यीशु से विनती की और यीशु ने अपने प्रिय शिष्य पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए और उस कमरे में प्रवेश किया उन्होंने। और यीशु ने अपना आदेश दिया था, तलिता कुमी, बालिका उठ जा। और इसी को याद करते हुए पेतरुस ने भी तबिथा को यह आदेश दिया और उसके अंदर जीवन आ गया। वो खड़ी हो गई और दूसरों की सेवा में फिर से लग गई। पेतरुस केवल एक साधन था परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, कलीसिया को, आदिम कलीसिया को जोड़ने के लिए, और उसमें वे सफल बन गए। प्रिय भाइयों बहनों, हम थोड़ी देर के लिए सुसमाचार पर अपना मनन चिंतन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय से यीशु का उद्बोधन, परम पवित्र संस्कार के बारे में, यीशु के शरीर के बारे में, जीवन की रोटी के बारे में सुन रहे थे और आज का ये पाठ उसका अंतिम हिस्सा है। यीशु के इस उद्बोधन को सुनने के बाद शिष्य 2 भागों में बंट गए। एक खेमा 72 शिष्यों का वो खेमा जिसमें से बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे। वे पूछने लगे, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। और दूसरा खेमा यीशु का वो आंतरिक गुट, यीशु के 12 प्रेरित, वे रुके रहे। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो क्या कहोगे? इस वाक्य में बहुत बड़े गूढ़ रहस्य है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परम प्रसाद का महत्व समझने के लिए यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को समझना होगा। इतना ही नहीं, यीशु के जन्म के बारे में समझना होगा, यीशु का पीड़ा भोग समझना होगा, यीशु की मृत्यु हमें समझना होगा, यीशु के पुनरुत्थान को समझना होगा, यीशु के स्वर्गारोहण को समझना होगा। इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में ही पवित्र यूकरिस्ट का, परम पवित्र संस्कार का अर्थ हम ढूंढ पाते हैं। यीशु स्वर्ग से इसलिए उतरे कि हमें पिता के प्रेम को समझा सके, और हमें पिता के प्रेम को समझाने के लिए और पिता की ओर हमें अभिमुख कराने के लिए, हमें पिता तक पहुंचाने के लिए यीशु ने अपना प्राण दे दिए। और उतना ही नहीं, वो स्वर्ग में आरोहित हो गए और अपनी जान इसीलिए उन्होंने दे दी ताकि स्वर्ग के द्वार खुल जाए। वो स्वर्ग की ओर आरोहित इसलिए हुए ताकि वे हमारे लिए दुआ करे और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजे। इसलिए वो आगे कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। वो हमें पवित्र आत्मा देने गए और हमें याद दिला रहे हैं कि जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है, यूकरिस्ट का, परम पवित्र संस्कार का, अपने शरीर को हमारे लिए देने की बात जो है वह आत्मा और जीवन है। पवित्र यूकरिस्ट में आत्मा है, जीवन है, और पवित्र आत्मा ही हमें जीवन देता है। यीशु इसलिए आए कि हमें जीवन मिले। यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद पर यीशु हमसे कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि प्रचुरता में जीवन मिले,
परिपूर्ण जीवन मिले। और पवित्र आत्मा ही जीवन देता है। पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देता है। यीशु अपने शिष्यों से ये सवाल पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्रिस्तीय धर्म कुछ सत्य या कुछ तत्वों का एक संग्रहण नहीं है। उससे बढ़कर ईसाई धर्म, क्रिस्तीय धर्म एक व्यक्ति पर केंद्रित है, एक व्यक्ति पर आधारित है। वो व्यक्ति है हमारे प्यारे प्रभु यीशु। उससे अलग होकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्रिस्तीयता का कोई अस्तित्व नहीं। हम उस व्यक्तित्व, हमारे प्यारे प्रभु यीशु का अनुगमन करने वाले, और उनके अनुगमन करने वालों को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। परमेश्वर का अनुगमन करने वालों को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। जिस तरह अब्राहम को अपने पुत्र इसहाक की बलि देनी पड़ी, उसी तरह हमें भी कुछ खोना पड़ेगा। मूसा को अपने अंदर की कमियों को छोड़ देना पड़ा, त्याग देना पड़ा, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग देना पड़ा और अपने समुदाय का नेतृत्व संभालना पड़ा। हमें भी बहुत कुछ खो देना है। दानियल को शेरों के पिंजड़े में रहना पड़ा। शद्रक, मेशक और अबदनेगो को जलती आग की भट्टी में रहना पड़ा। स्तेफनुस को अपने प्राण देना पड़ा। पेतरुस को क्रूस पर उल्टे टंगाकर कीलों से क्रूस पर ठोका जाना पड़ा। पौलुस को तलवार से अपना सर कटवाना पड़ा। यीशु का शिष्य थॉमस को दूर भारत देश में आना पड़ा। यहाँ सुसमाचार का प्रचार करते हुए भाले से अपनी जान देनी पड़ी। गोंसालो ग्रासिया जो मुंबई के वसई तट से यहाँ से निकलकर जापान तक जाकर सुसमाचार का प्रचार किया और क्रूस पर टंगना पड़ा। नीलकंठन देवसहायम को अपनी जान देनी पड़ी। सिस्टर रानी मरिया को कुछ महाजनों और ज़मींदारों के द्वारा नियुक्त समुंदर सिंह नामक आदमी के द्वारा उनके सीने पर 54 बार चाकू से वार सहना पड़ा। यीशु के प्रति प्रेम को हम अपने व्यवहार से, परोपकार से, वचन की घोषणा से और शहादत से, यानी अपनी जान देकर हमें यीशु के प्रति प्रेम को प्रकट करना होगा। हमारी प्रतिबद्धता का सबूत देना होगा। हमें भी यीशु की तरह जीवन की रोटी बनना होगा। यीशु की तरह करुणा, प्रेम, क्षमा और सौहार्द को बढ़ाना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु का अनुगमन करने के लिए तू हमें जो आह्वान करता है, हमें जो बुलावा देता है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे परम पिता ईश्वर कि यीशु के मार्ग पर चलकर उस लक्ष्य को मन में रखते हुए हमारी सारी बुराइयों पर जीत पाते हुए हम प्रेम, दयालुता, करुणा और त्याग और बलिदान के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए हमें हिम्मत दे, पवित्र आत्मा का फल दे
साहस का फल दे, धैर्य का फल दे, और रोज़ की रोटी सुनने वाले सभी श्रोताओं को और उनके सभी प्रिय लोगों को तू अपनी आशीषों से भरपूर कर दे। हम तेरे प्रेम का, तेरी कृपाओं का अनुभव करें, हम तेरा अनुगमन सच्चे रूप से कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना